पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वीरवार को जिला कांगड़ा दौरे पर पहुंचे। कांगड़ा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में प्रधानमंत्री द्वारा अपने काफिले में कटौती करने के सवाल पर अनुराग ने कहा कि पीएम ने स्पष्ट संकेत दिया है कि पीएम सीएम मंत्री या आम नागरिक हो जहां संभव हो सके अपने ट्रैवल प्लान में कटौती करे, ईंधन खपत में कटौती करे, एनर्जी नीड्स हो या फर्टिलाइजर नीड्स, जहां हम दुनिया पर निर्भर हैं उस निर्भरता को कम करके फॉरेन एक्सचेंज भी कम होगी। दुनिया पर निर्भरता कम होगी, देश के सभी 140 नागरिक इसमें अपना योगदान देंगे तो चीजें बहुत बेहतर हो सकती है। सभी राज्यों में मुख्यमंत्री मंत्रियों ने इस पहल को अपनाया है। कोई मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और मेट्रो में अपने कार्यालय जा रही हैं। वर्क फ्रॉम होम सहित अन्य चीजों पर काम किया जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले में अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसकी सीबीआई जांच चल रही है। सीबीआई निदेशक को मिले सेवा विस्तार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा असहमति जताने पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी आजकल केरल का मुख्यमंत्री चुनने में व्यस्त है, जहां पर राहुल और प्रियंका के खिलाफ पोस्टर लगे हैं। नगर निगम चुनाव कांग्रेस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने नगर निगम चुनावों में युवाओं को उतारा है। भारत में काफी संख्या युवाओं की है। इन चुनावों में जनता के पास कांग्रेस को जवाब देने का अवसर है। कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो अधूरे पर खोखले साबित हुए। ऐसे में अब जनता के पास वोट के माध्यम से करारा जवाब देने का मौका है। जनता से यही अपील है कि भाजपा प्रत्याशियों को जिताए और भाजपा का नगर निगम बनाए। काफ़ी कुछ क्रिटिसाइज हो रही हैं चीज़ें। केजरीवाल ने जनता को इकट्ठा होने की सलाह दी है। आप किस तरह से देख रहे हैं सारे मामले? सीबीआई जांच चल रही है, जल्द। हसबुल्ला जी ने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग को बंद नहीं करना चाहिए भारत की तरफ से। क्या कहें आगे जी? आज प्रधानमंत्री जी ने अपने काफिले में काफ़ी कटौती की है। क्या लगता है आपको कि देश को ऐसी क्या विपत्ति वाली स्थिति से गुजरना पड़ रहा है? मुझे लगता है एक बहुत स्पष्ट संकेत दिया है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या आम नागरिक हो, जहाँ जहाँ संभव हो पाए वो अपने ट्रैवल प्लान्स में कटौती करें, ईंधन खपत में कटौती करें, एनर्जी नीड्स हैं या फिर हमारी फर्टिलाइज़र नीड्स हैं, जहाँ जहाँ हम दुनिया पर निर्भर हैं उस निर्भरता को कम किया जाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज भी कम खर्च होगी, दुनिया पर निर्भर रहना भी कम होगा और कहीं ना कहीं भारत और भारत के नागरिक जितने भी हैं, अगर इसमें इकट्ठे मिलकर 140 करोड़ भारतीय अपना योगदान देते हैं तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि सभी राज्यों में लगभग मुख्यमंत्रियों ने, मंत्रियों ने इस पहल को अपनाया है। कोई मोटरसाइकिल पर, कोई ऑटो रिक्शा पर, कोई ई रिक्शा, कोई मेट्रो में, वो अलग अलग तरह से अपने कार्यक्रमों में जा रहे हैं, अपने कार्यालय जा रहे हैं और प्रयास ये भी कर रहे हैं कि जहां कार्यक्रम आवश्यक हो वहीं पर जाएं और जहां पर मीटिंग ऑनलाइन हो सकती है उसको ऑनलाइन करें। वर्क फ्रॉम होम से लेके बाकी सब चीज़ों पे काम किया जा रहा है। सीबीआई डायरेक्टर को एक्सटेंशन मिल गई है, राहुल गांधी ने उस पर भी सहमति जताई है। राहुल गांधी जी ज़रा व्यस्त हैं आजकल केरल के मुख्यमंत्री चुनने में, जहां पर पोस्टर लगे हैं राहुल जी और प्रियंका जी के खिलाफ। एमसी इलेक्शंस हैं हिमाचल प्रदेश के और आप चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। कितना उत्साह देख रहे हैं आप कार्यकर्ताओं? जनता के पास अवसर है कि कांग्रेस को जवाब दे सकें
कि आज से 3 साल पहले जो कांग्रेस ने वायदे किए थे सरकार बनाने से पहले, 10 गारंटियाँ दी थी, 10 में से एक भी पूरी नहीं हो पाई। धर्मशाला स्मार्ट सिटी बनना था, उसके काम को पूरा नहीं कर पाए। ऐसे अनेकों वायदे जो जनता से किए थे वो अधूरे और खोखले रह गए। अब जनता के पास है वोट के माध्यम से करारा जवाब देने का। सर, कांग्रेस कहीं ना कहीं बार बार जो है ये आरोप लगा रही है कि जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था वो केंद्र का था और जब डीपीआर बनी तो भाजपा ने मिली, क्या कहेंगे? सरकारें आती जाती रहती, लेकिन प्रदेश का विकास नहीं रुकना चाहिए। बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो कांग्रेस ने शुरू किए थे, लेकिन केवल चंद हज़ार रुपये या कुछ लाख रुपए डाल के अरबों रुपए के प्रोजेक्ट की शिलान्यास कर दिए, बजट का प्रावधान नहीं किया। उसके बावजूद आकर हमने उन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया, आगे बढ़ाया। कांग्रेस की तरह हमने ना कार्यालय बंद किए ना काम बंद किया। युवाओं को किस प्रकार से देखते हैं? भाजपा ने जो नगर निगम धर्मशाला में युवाओं को मौका दिया है, क्या कहेंगे सर? मैं इतना ही कहूँगा, भारत की बड़ी संख्या युवाओं की है। राजनीति से लेकर अन्य क्षेत्रों में आज वो अपनी लीडरशिप दे रहे हैं और जनता से यही निवेदन करेंगे कि जिताएं भी और भाजपा का नगर निगम बनाएं भी।